2025 को हामरे पटन में वाक़ा हुआ। तकरीबन 8:30 बजे एक इत्तला मौसूल होती है इंचार्ज पुलिस पोस्ट पलहालन के ज़रिए कि तकरीबन 7:40 शाम को अननोन टेररिस्ट ने नुकसान जानी व माली पहुंचाने के लिए एक ग्रेनेड हमला किया 163 TA की प्रेमिसेस पर, जो कि एक सिक्योरिटी फोर्स कैंप है। ग्रेनेड एक्सप्लोड हुआ MI रूम स्ट्रक्चर पर, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उस स्ट्रक्चर को हुआ। ये इन्फॉर्मेशन मौसूल होने पर FIR नंबर 1/2025 जो कि पुलिस स्टेशन पटन में दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 109 BNS और सेक्शन 16 और 23 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में, और इसकी इन्वेस्टिगेशन शदोमत से शुरू हुई। लीगल प्रोसीजर्स जो मौके पर शुरू किए गए और जो सीन ऑफ क्राइम पर सबूत फराहम हुए, उनको बड़ी बारीकी के साथ परखा गया। एक एनालिसिस जो कि इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंस की गई और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पर जो मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बनी थी, उनकी काफ़ी काविशों के बाद ये केस 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया गया। परपेट्रेटर्स को अरेस्ट करने के बाद 3 इंडिविजुअल्स अरेस्ट हुए, जिनकी डिटेल्स हम आपके साथ इस वक्त शेयर नहीं कर पाएंगे दीदा दानिश्ता तौर, क्योंकि मज़ीद गिरफ्तारियां और रिकवरीज मुतवक्का हैं। इन टेररिस्ट की निशानदेही और इनकी इंस्टेंस पर एक हैंड ग्रेनेड, एक AK सीरीज राइफल, एक पिस्टल, 256 लाइव AK राउंड्स, 21 लाइव पिस्टल राउंड्स बरामद हुए। एक नोट करने लायक जो हमें कुछ चीज़ें मिली, उनमें एक ये बात है कि एक शख्स इनमें से जो अरेस्ट हुआ है वो एक रिलीज्ड सरेंडर टेररिस्ट है। दूसरा शख्स जो गिरफ्तार हुआ है वो एक सरेंडर रिलीज टेररिस्ट का बेटा है, और तीसरा शख्स जो कि इसका मास्टरमाइंड लगता है, वो इवेड कर रहा था अपनी अरेस्ट पिछले 2 साल से एक नार्को टेरर केस में, और अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके कहीं और रह रहा था। ये जो डिस्टर्बिंग इन्वॉल्वमेंट सरेंडर रिलीज टेररिस्ट की है और इनके फैमिली मेम्बर्स की है, ये हमारे लिए एक तशवीशनाक इन्वेस्टिगेशन का आउटकम है। इससे हमारी जो एफर्ट्स हैं रिलीज सरेंडर टेररिस्ट को मेन स्ट्रीम में रीइंटीग्रेट करने के, उनमें एक डेंट पड़ता है। बारामूला पुलिस रिक्वेस्ट भी करता है और चेतावनी भी देता है उन सरेंडर रिलीज टेररिस्ट को कि वो किसी भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में या टेरर एक्टिविटी में एंगेज ना हो, और अपनी फैमिलीज़ को भी एंगेज ना होने दें। ऐसी हरकत सकनात उनकी जो दरख्वास्त रहती है कि उनको लीनियंसी दिखाई जाए सर्वेलेंस में, और जो हमारी कोशिशें रहती हैं ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो हमारे रहते हैं उनके साथ पेश आने में, उस पर भी असर डालती हैं। बारामूला पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो अमन पसंद अवाम है, उनको यकीन दहानी करना चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश में पेश रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपुर, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनकी टाइमली असिस्टेंस के लिए और कोऑपरेशन के लिए, जिनके बिना ये कामयाबी शायद पॉसिबल नहीं होती। हम सिविलियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन सिविलियंस ने हमारी इस केस को सॉल्व करने में और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में मदद की।